Today we discussed the problems on the clock. इस ऐसी प्रॉब्लम्स को आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि ये जो वॉच है, वॉच में जो मिनट हैंड है और जो आवर हैंड है, इनके बीच में क्या एंगल बनेगा। ठीक है, कितने बजे रहेंगे तो उनके बीच में क्या एंगल बनेगा। तो विदाउट एनी डिले अपन आते हैं कि मान लीजिए आवर हैंड को हम एच से डिनोट करते हैं और मिनट हैंड को हम एम से डिनोट करते हैं। ठीक है, वैसे तो डायरेक्टली भी निकाला जा सकता है, लेकिन यहाँ शार्ट ट्रिक्स की बात करते हैं। और मान लीजिए इनके बीच में जो एंगल बन रहा है वो थीटा है। ठीक है, तो एक फार्मूला मेमोरी में आप रख लीजिए, 1/2 थीटा इज इक्वल टू 1/2 60h माइनस 11m। ठीक है, इस फार्मूले का यूज करके करेंगे। ये दिस इज एब्सोल्यूट वैल्यू का मतलब है ऑलवेज टेकिंग पॉजिटिव साइन। मतलब चूंकि इसको हमें एंगल कभी भी मतलब जब हम अपन लेंगे इनके बीच में तो जो सिंबल्स आएगा वो प्लस का आएगा, वो अपन प्रॉब्लम्स में नॉर्मली देख लेंगे। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि यदि 6:20 पर बोला जा रहा है, इसका मतलब एच की वैल्यू 6 हो गई और एम की वैल्यू आपकी 20 हो गई और थीटा आपको यहाँ निकालना है। तो इसमें जब आप निकालेंगे तो थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/2 और यहाँ पर आपका हो जाएगा 60 मल्टीप्लाइड बाय 6 और ये हो जाएगा 11 मल्टीप्लाइड बाय 20। और इसको हम सॉल्व कर लेंगे, जो भी रिजल्ट हमारा मिलेगा। जैसे यदि हम करना चाहे, देखिए क्या आ जाएगा। यहाँ तो 20 हो जा रहा है बाहर, मतलब कॉमन हो जा रहा है, और यहाँ कितना आ गया 20 यदि कॉमन ले लिया गया 3 मल्टीप्लाइड बाय 6 और माइनस 11, ये आपका बच गया। तो ये कितना हो गया, ये हो जाएगा 10, क्योंकि 2 1 2 2 10 है ना। तो ये हो गया 10 और यहाँ हो जाएगा 18 माइनस 11, तो ये आपका कितना आ जाएगा 10। यहाँ 18 माइनस 11 कितना आ जाएगा, ये 7। ठीक है, 7, तो ये कितना हो गया 11 इंटू 10 इंटू 7, तो ये आपका कितना हो जाएगा 70। तो जो एंगल आपका बन जाएगा थीटा इज इक्वल टू 70 डिग्री। इस तरह से हम जो इसको सॉल्व करके निकालेंगे। चलिए प्रॉब्लम्स देखते हैं अपन। तो प्रॉब्लम्स में आगे बढ़ें तो यहाँ पर देखिए जो लिया हमने, प्रॉब्लम्स ऑन क्लॉक, राइट, प्रॉब्लम्स ऑन क्लॉक। क्या एंगल बिटवीन h hours and m minutes is theta, that is 1/2 60h minus 11 in whole of the absolute value। ठीक है, तो ये जो है अपन यहाँ पर इस चीज़ को ले रहे हैं। वी स्टार्ट दिस द क्वेश्चन फर्स्ट जो वी हैव कंसीडर, जो पहला क्वेश्चन है वो अपन यहाँ पर कंसीडर कर रहे हैं। क्या है क्वेश्चन, इट इज 3:15। 3:15 का मतलब होता है 3:15। ठीक है, इट इज 3:15। फाइंड द एंगल बिटवीन आवर एंड मिनट हैंड। ठीक है, तो अपन ने टाइम क्या लिया है 3:15। दैट मीन्स हियर यहाँ पर h इज इक्वल टू 3 हो गया और m इज इक्वल टू 15 हो गया। ठीक है, m इज इक्वल टू 15 हो गया। हमें निकालना क्या है, थीटा निकालना। थीटा इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, तो थीटा इज इक्वल टू क्या है 1/2 60h माइनस 11m। ठीक है, यहाँ पर अपन अब रख देते हैं। यदि इसको अपन रखते हैं तो देखिए दिस इज 1/2 और यहाँ 60h, h दैट मीन्स हो गया आपका 3 और माइनस 11। ठीक है, 11 मल्टीप्लाइड बाय 15, ये हो गया 15। यदि आप देखें तो 15 यहाँ पर कॉमन है, 1/2 15 यदि आपका मल्टीप्लाइड बाय 15, यहाँ देखिए 15 कॉमन हो गया तो 1/2 मल्टीप्लाइड बाय 15 और इन दी ब्रैकेट क्या हो जाएगा 5 15 चौका 60, 4 मल्टीप्लाइड बाय 3 माइनस 11। ठीक है, इसको आप अपने ढंग से भी सॉल्व कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। 4 3 या 12 माइनस 11, तो ये आपका हो जाएगा 1, तो ये हो जाएगा 15 मल्टीप्लाइड बाय 1। ठीक है, 15/2 मल्टीप्लाइड बाय 1। ठीक है, यहाँ पर आप देखें तो 15/2 दैट इज 7.5 डिग्री। तो ऑप्शन कौन सा सही हो गया आपका, ऑप्शन बी 7.5 डिग्री इज द करेक्ट ऑप्शन। चलिए वी सी दी अनदर एग्जांपल।
सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं। एट व्हाट इज एंगल बिटवीन आवर एंड मिनट हैंड ऑफ द क्लॉक 7:35। मतलब यहाँ पर आप यदि देखें तो एच इज इक्वल टू 7 हो गया, एम इज इक्वल टू 35 हो गया, थीटा इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, थीटा इज इक्वल टू 1/2 60h माइनस 11m, ये वाला हो गया। यहाँ अपन ने वैल्यू रखा 1/2, ये हो गया 60 मल्टीप्लाइड बाई एच हो जाएगा 7 माइनस 11 मल्टीप्लाइड बाय ये हो जाएगा 35। ऑलराइट, अब यहाँ पर यदि आप देखें, इसको आप अपने तरीके से डायरेक्टली भी सॉल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, जैसा आपको लगे वैसा आप कर सकते हैं। ठीक है, यदि इसको आप चाहें तो 1/2 और 60 को आप लिख सकते हैं, है ना, 12 इंटू 5 इंटू 7 माइनस 11 इंटू 35। ठीक है, इस अपने तरीके से कर लें, कोई दिक्कत नहीं। यदि देखें तो 7 5 35 ये हो गया, ये दोनों मिला करके कितना हो गया 35, यहाँ पर भी 35 है, तो 1/2 मल्टीप्लाइड बाय 35 बाहर हो गया, यहाँ आपका कितना बचा 12, यहाँ आपका कितना बचा 11। ठीक है, तो ये आपका 35 डिवाइडेड बाय 2 हो गया और ये आपका हो गया 1। 35 डिवाइडेड बाय 2 दैट इज 17.5। तो ये आपका देखिए ऑप्शन कौन सा है, बी, 7 ऑप्शन आपका कौन सा हो गया, ये बी इज दी राइट, 17.5 डिग्री इज द करेक्ट आंसर। व्हाट इज द एंगल बिटवीन आवर एंड मिनट हैंड ऑफ द क्लॉक 7:35, 0 डिग्री, 17.5 डिग्री, 19.5 डिग्री, 20 डिग्री। तो अपना आंसर क्या है 17.5 डिग्री, दैट मीन्स बी ऑप्शन इज दी करेक्ट। ये जून 2013 में आया भी है, स्टैंडर्ड क्वेश्चन ही है। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन और ले लेते हैं एक और, तो उससे और ये सारी चीज़ें हमारी जो है मिलकर की वो क्लियर हो जाएंगी कि वो क्या कहना चाह रहा है, कैसे अपने इसको ले सकते हैं। देखिए यहाँ पर आपसे क्या कहा जा रहा है, यदि मैं सोल्यूशन की बात करता हूँ, एट व्हाट टाइम आफ्टर 4 o'clock, 4 बजने के बाद किस समय, ऐसा बोला जा रहा है। ठीक है, आफ्टर 4 मतलब 4 के बाद की बात कर रहा है। द आवर एंड मिनट हैंड विल बी अपोजिट टू ईच अदर। जब अपोजिट की बात कर रहा है, अपोजिट की बात कर रहा हूँ, इसका मतलब थीटा इज इक्वल टू कितना होना चाहिए 180 डिग्री, क्योंकि अपोजिट कैसे होता है, ऐसे अपोजिट होता है। मतलब यदि मिनट की सुई इस तरफ है तो आवर की सुई इस तरफ होनी चाहिए। ठीक है ना, और आवर की सुई इस तरफ है तो मिनट की सुई इस तरफ होनी चाहिए, ये जो है इसका पॉइंट है। तो बोल रहा 4 बजने के कब क्या होगा, आवर एंड मिनट हैंड विल अपोजिट टू ईच अदर, कितने एंगल पर होंगे अपोजिट। ठीक है, तो ये 4 बजे की बात वो कर रहा है। ठीक है, तो यदि आप देखें तो यहाँ क्या बोल रहा है, थीटा की वैल्यू गिवन है 180 डिग्री। ठीक है, और आवर भी आपको गिवन है 4, क्या निकालना है, मिनट को आपको निकालना है। तो ये हो गया थीटा। ठीक है, थीटा इज इक्वल टू 1/2 60h माइनस 11m। ये आप जब यहाँ वैल्यू पुटअप करेंगे तो थीटा आपका हो गया 180, दैट इज इक्वल टू 1/2। यहाँ पर आपने लिख दिया 60 मल्टीप्लाइड बाय ये हो जाएगा 4 माइनस 11m। ठीक है, इसको लेकर के फिर आप यहाँ पर अपना सॉल्व करेंगे और कोई स्थितियों को लेकर के आप जो है निकालेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर अब आप यदि मेमोरी में रखें तो देखिए क्या है, 180 मल्टीप्लाइड बाय 2 दिस इज इक्वल टू 60 मल्टीप्लाइड बाय 4 माइनस 11m। ठीक है, यहाँ अब यह ध्यान देने की बात है, जब भी इसको हम निकालेंगे तो इसकी हमें 2 वैल्यूज मिलेंगी। 2 वैल्यूज इन द सेंस कि या तो इसको हम प्लस ले सकते हैं या तो इसको हम माइनस ले सकते हैं, लेकिन इस बात का हमें ध्यान रखना होगा कि ये मिनट हमारा पॉजिटिव में जाए, क्योंकि 4 बजने के बाद की बात है। ठीक है, पहले की बात नहीं है, बाद की बात है ना। तो ये इस बात को केवल अपने को ध्यान में रखना है। वो दोनों स्थितियों में आप निकाल सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। तो चलिए, आज तो करने पर ही डिपेंड करेगा कि वो अपन जो ले रहे हैं वो क्या ले रहे हैं। चलिए, तो ये हो जाएगा 18 दूनिया 36 मतलब 360 डिग्री, और यदि इसको हम प्लस लेते हैं तो ये अपना अलग आ जाएगा, माइनस लेते हैं तो अलग आ जाएगा, एक एक करके लेते हैं। हमें मेमोरी में रखना है कि ये प्लस में आना चाहिए, मिनट प्लस में आना चाहिए। तो यहाँ पर हम ले रहे हैं माइनस पहले, और वो चेक करने पर ही पता चलेगा कि ये भी जब आप निकालेंगे जो भी चीज़ है, यहाँ माइनस अपन ने लिया 60 इंटू 4 तो 6 चौके 24 240 माइनस 11m आ जाएगा।
ठीक है। अब यदि इसको आप निकालेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा, ये माइनस अंदर कर देंगे तो दिस इज 11m और इस तरफ 360 प्लस 240 आ जाएगा। 360 प्लस 240 ये कितना हो जाएगा, तो देख लीजिए ये ज़ीरो और 3 2 5 1 6 और इधर हो जाएगा 11m। ठीक है, ये आपका कितना आ गया, 11m आ गया। ठीक है, तो यहाँ अब देखिए यहाँ भी आप निकालते लेकिन ये अंतर क्या आता है, यहाँ पर m माइनस आ जाता है, वो निकाल के भी आप देख सकते हैं। तो हमने चूंकि प्लस भी निकालेंगे तो माइनस में आएगा तो उसको नहीं लेना है, यहाँ प्लस में ही आया है ये लिया है, तो यहाँ से आप m की वैल्यू निकाल लीजिए। m इज इक्वल टू 600 डिवाइडेड बाय 11। ठीक है, अब ये जो आपको मिला है पहले इसको आपको डिवाइड करना, देखिए कैसे डिवाइड करना है। ये आपका हो गया 600, ठीक है, इसको अपन 11 से डिवाइड करेंगे तो देखिए कैसे डिवाइड होगा। 11 पच्चे 55, ठीक है, 11 पच्चे 55, यहाँ से 5 टाइम्स के लिए जाएगा। ठीक है, यहाँ क्या बच जाएगा, 10 में से 5 जाएगा 5, यहाँ शून्य आ जाएगा। 11 चौक 44 और यहाँ पर कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। ठीक है, ये 6 आ जाएगा। अब यदि आप इसको देखेंगे तो जो स्थिति आपकी मिल रही है, ये 600 जो था आपका, ये अब उसमें आप आपका आ गया है ना। अब आपको ये देखना है कि ये जो 6 बज गया ये मिनट बच गया। ठीक है, ये क्या बन गया, 6 बज गया, क्या है 6 मिनट, ये आपका रिमाइंडर बच गया। ठीक है, अब इस मिनट को उसमें कन्वर्ट कर लीजिए सेकंड में, तो मल्टीप्लाइड बाय 60 ये हो जाएगा सेकंड, तो आपका कितना आ जाएगा, 360 आ जाएगा। ठीक है, अब इस 360 को आप फिर से 11 से डिवाइड कर लीजिए। ठीक है, तो 360 और इसको आप 11 से अब जब डिवाइड करेंगे तो 11 3 या 33 और यहाँ हो जाएगा 3, ये 30, फिर से आप देखिए 11 दुनिया 22, ठीक है, फिर से आ जाएगा 8 और फिर और यदि ले जाएंगे तो करीब मतलब ये 8 आ रहा है, इसका मतलब है कि पॉइंट यहाँ आ जाएगा और वो जो आएगा 11 छक्का 66, 11 सत्ते 70, 7 लगभग 7 जाएगा, है ना। तो इसका मतलब है आप यदि देखें तो अल्टीमेटली आपको क्या मिल गया, रिक्वायर्ड m की जो वैल्यू मिली, 4 तो बच चुका था, मतलब 4 आवर हो गया। ठीक है, यहाँ 54 मिनट हो गया। ठीक है, अब सेकंड में वैसे आपका 32 है, 32 सेकंड पॉइंट में कुछ न कुछ है। ठीक है, मतलब 0.7 ऐसा कुछ करके है, ये हो गया आपका सेकंड, ये हो गया आपका मिनट। यदि इसको इक्विवेलेंस में आप अपने ऑप्शन में यदि आप देखते हैं तो क्या लिखा था इसे, पहले 450 हट गया वो, दूसरा 450 ये भी हट गया, 453 ये भी हट गया, 454 और 33 सेकंड। यदि डी ऑप्शन आप देखते हैं तो डी ऑप्शन लगभग आपका फिट बैठ रहा है, 4:54 मिनट और तकरीबन 33 सेकंड पर जो ये आपका है वो बनेगा एंगल। तो उम्मीद करते हैं कि पूरा आपको समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच।